पूछ रही थी कि बारादरी नाम कैसे रखा। तो उन्होंने बड़े हंस के बोला कि वो कुछ 12 तारीख थी, इसीलिए हमारी एक संयोजिका है जो आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, मैं गलत तो नहीं हूँ माला जी, उर्वशी जी भी, तो इन उर्वशी जी मेरी मित्र हैं, उन्होंने ही मुझको बोला था कि आप जरूर आइएगा, माला जी से आपकी मुलाकात होगी, तो उसके लिए मैं माला जी का, यात्री जी का और दीपाली का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो बारादरी जो है, जो जहां तक मैंने इसके बारे में जाना और समझा, बारादरी एक तरह का बहुत बड़ा वारांदा होता है जिसमें चारों तरफ खंबे खंबे होते हैं और 12 दरवाजे होते हैं या खिड़कियां होती हैं, और उसमें ऐसी बैठक होती है जिसमें चारों तरफ से खुला होता है। तो मुझे इतना खूबसूरत लगा ये नाम इस महफिल के लिए कि हर तरह के लोग हैं इसमें, हर तरह के विचार हैं। अगर किसी ने प्रेम गीत गाए तो किसी ने पिता के ऊपर भी सुनाया, किसी ने पत्नी के ऊपर, किसी ने बेटी के ऊपर, बहुत ही अच्छा था। मेरी अपनी जो मैं, दीपाली मुझसे पूछ रही थी मैं किस तरह का लिखती हूँ, तो मैं तो आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अगर पहाड़ के सामने उसको रखा जाए, हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी जो इन्होंने बताया, मैं उन्होंने तो कहा था कि हम महफिल में जो बना है उसी को आगे ले जाएं, तो मैं जरूर उसको भी आगे ले जाऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं ये जरूर चाहूंगी कि मैं एक आपको अवश्य सुनाऊं। मेरे YouTube चैनल जो है ना, मैंने अपनी जितनी भी हिंदू पौराणिक साहित्य में जितनी भी उपेक्षित नारी चरित्र हैं, उनके ऊपर उनको ही बन करके कविता लिखी है। क्या बात है। तो अगर मैं आपको मंथरा के ऊपर कविता सुनाऊंगी, वैसे मैंने बहुत सी लिखी है, आप हैशटैग नीना मिश्रा लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत सी कविताएं मिलेंगी। लेकिन आज मैं जो सुना रही हूँ वो मैं आपको सुना रही हूँ मंथरा। ठीक है, तो मंथरा जब नाम हम लोग लेते हैं तो दिमाग में एक खलनायिका और इस तरह का एक चित्र आता है। मेरा ये मानना है कि इस संसार में पूरी तरह से श्वेत श्याम कुछ भी नहीं होता, कहीं बीच में सच जो होता है वो सही कहीं बीच में छुपा होता है। तो मैं मंथरा के ऊपर एक कविता सुनाऊंगी और उसके बाद एक छोटी सी शून्यवाद के ऊपर कविता सुनाऊंगी जिसमें कि आपको व्यंग का एक पुट मिलेगा। तो मंथरा की ये कविता है जो मैंने मंथरा बन के लिखी है। एक तिनके की आहुति होती, एक तिनके की आहुति होती तो जलता है दावा नल। एक छोटा सा पत्थर हिलता, एक छोटा सा पत्थर हिलता, हिल जाता है राजमहल। मैं तो बस थी एक निमित्त, मैं तो बस थी एक निमित्त, प्रभु को तो जंगल जाना था। चयन हुआ था मेरा क्योंकि, ये मंथरा के पूर्व जन्म की कहानी भी है इसमें। चयन हुआ था मेरा क्योंकि कैकेयी से प्रतिशोध निभाना था। कैकेयी जो थे वो कैकेयी के पिता थे, तो मंथरा का पूर्व जन्म का एक प्रतिशोध निभाना था कैकेयी से, इसीलिए उसका चयन ब्रह्मा ने किया था। चयन हुआ था मेरा क्योंकि कैकेयी से प्रतिशोध चुकाना था, जिसने हत मम जामाता। कैकेयी ने मंथरा के जामाता मतलब दामाद, उसको मार दिया था। जिसने हत मम जामाता, सुहाग पुत्री का उजाड़ा था। जिस नगर में थी आई, अब ये अगले जन्म में आई, जिस नगर में थी आई मैं बन कैकेयी की दासी। समृद्धि का द्वीप था वह, बहुत, हम लोग भी जानते हैं ना अयोध्या में बहुत धन धान्य था। समृद्धि का द्वीप था वह, मध्य अभावों के सागर, लेकिन उसके चारों तरफ अभाव ही अभाव थे। यहाँ पे अभी जैसा हमारे बीच में मासूम गाजियाबादी जी ने भी बोला था कि हमारे बीच में ना बहुत से आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, अगल बगल अभी भी बहुत सी असमृद्धि बोले या वो है। तो उस समय भी समृद्धि का द्वीप था वह, मध्य अभावों के सागर। जब जलते थे घृत द्वीप वहां, जब घी के दिए जलते थे, वो अंधियारे में पानी भरता था कौन? अंधे माँ बाप का नयन श्रवण,
अंधे माँ बाप का नयन श्रवण तीर विलास के खाता था। शिकार कौन करता है? जिसका सब कुछ भरा वो शिकार कर रहा है। तीर विलास के खाता था, मैं तो बस थी एक निमित्त, प्रभु को तो जंगल जाना था। चक्र नियति का नहीं छोड़ता, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही मतलब मुझे बहुत पसंद है ये लाइन। चक्र नियति का नहीं छोड़ता, मिट्टी में दर्प मिला देता, हो चाहे कैकई या दशरथ, सबको चने चबवा देता। दोनों को थी आह लगी, दोनों को थी आह लगी, दुखियारे परिवारों की, कैसे फिर वो पलक मूंदता, तीनों लोकों का स्वामी। थी रघुकुल की आत्मलिप्ति, थी रघुकुल की आत्मलिप्ति, उस पर रावण का घोर घमंड, शेषनाग को हिला गया, सोते विष्णु को जगा गया, मैं तो बस थी एक निमित्त, प्रभु को तो जंगल जाना था। त्याग युगों का विश्राम, जग जननी को लिए साथ, जब हुए अवतरित सीता राम, चहका आंगन मिथिला का, अयोध्या में उत्सव अविराम। देख कुमारों का सुंदर रूप, देख कुमारों का सुंदर रूप, फूले नहीं समाते भूप, भूल गए सुख की छाया में। जो राजा दशरथ थे, भूल गए सुख की छाया में, किसको कहते दुख की धूप। पर रहा प्रभु को सदा स्मरण, रामचंद्र जी को याद था, पर रहा प्रभु को सदा स्मरण, करने को मर्दन अहंकार का, हुआ था उनका अवतरण, मैं तो बस थी एक निमित्त, प्रभु को तो जंगल जाना था। समय कम है, मैं अंतिम उसमें आ रही हूँ। ये मेरी जो वो आएगी पुस्तक आएगी, उसमें आप पढ़िएगा इसको। राम को आना ही पड़ता है, किसी मंथरा को उसका रोड़ा चुनना ही पड़ता है। रामचंद्र जी कह रहे हैं मंथरा से, राम को आना ही पड़ता है, किसी मंथरा को उसका रोड़ा चुनना ही पड़ता है। तुम तो बस थी एक निमित्त, मुझको तो जंगल जाना था। एक तिनके की आहुति होती तो जलता है दावा नल, एक छोटा सा पत्थर हिल जाता है राजमहल। तुम तो बस थी एक निमित्त, राम को तो जंगल जाना था। मैंने बीच में इसको काफी वो कर दिया, छोटा कर दिया, क्योंकि समय का मैं अपनी शून्यवाद की जो मेरी अभी की प्रयोग है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। एक कविता छोटी सी सुनाऊंगी जिसमें व्यंग का पुट है, निहिलिज्म। यस, हाँ हाँ, तो इसमें थोड़ा सा एक व्यंग का भी पुट है। पड़े हुए सलेटी रास्ते ने, पड़े हुए सलेटी रास्ते ने, चुटकी लेते हुए खड़े हुए बूढ़े पेड़ से कहा। पड़े हुए सलेटी रास्ते ने चुटकी लेते हुए खड़े हुए बूढ़े पेड़ से कहा, कैसे हो कका? खांसना नहीं रुका। आई एम सॉरी। कैसे हो कका? खांसना नहीं रुका। देखो क्या पता झेल सको न सको अब और दिल्ली का ये धुआं। व्यंग भरी मुस्कान से, व्यंग भरी मुस्कान से तनिक कमर को झुका, व्यंग भरी मुस्कान से तनिक कमर को झुका। खोखली हंसी वो हंसा, खोखली हंसी वो हंसा। अरे मेरी छोड़ भतीजे, अरे मेरी छोड़ भतीजे, तू अपनी सुना। पिछली बारिश में तो हाल तेरा था बुरा। जोड़ जोड़ थे खुले, सबको पता होगा दिल्ली और राज्य, जोड़ जोड़ थे खुले, बदहाली और ना छिपा। खोखलापन तेरा था सुर्खियों में रहा, खोखलापन तेरा था सुर्खियों में रहा। अंतरंग ये बातचीत, अंतिम पंक्तियां हैं, अंतरंग ये बातचीत सड़क और पेड़ की, अंतरंग ये बातचीत सड़क और पेड़ की।
के कहीं से कौवे के कान में पड़ी, ठठाकर वो हंस पड़ा। कौवा ठठाकर हंस पड़ा, ठठाकर वो हंस पड़ा, उड़ा पंख फड़फड़ा, काऊ काऊ करता रहा। विडंबना कैसी यहाँ, विडंबना कैसी यहाँ, कौवा कह रहा है विडंबना कैसी यहाँ, अपनी खुली चोट को, अपनी खुली चोट की चाहे मिले ना दवा, अपनी खुली चोट की चाहे मिले ना दवा, नमक लगा औरों के घाव पर, ले रहा हर कोई मजा, ले रहा हर कोई मजा। तो कविताएं और भी हैं।